मानस गाड़ी को चलाता है लेकिन गाड़ी सीधा जाकर गेस्ट हाउस के एकदम गेट के पास आकर रुक जाती है। ये तू क्या कर रहा है मानस? तू फिर से गाड़ी को गेस्ट हाउस के सामने ले आया। तुम जितनी भी कोशिश कर लो ये गाड़ी तुमको यहाँ से बाहर लेकर नहीं जा सकती। तभी वो लड़की भयानक चुड़ैल बन जाती है और हंसने लगती है। आज तुम्हारे साथ ही हैप्पी न्यू ईयर मनाऊंगी। तीनों अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागते हैं, लेकिन अब वो चौकीदार भी शैतान बन चुका था। भागते भागते वो फिर से गेस्ट हाउस के अंदर चले जाते हैं और उनके अंदर पहुंचते ही दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। दूसरी तरफ अजय गुरुमा के सामने बैठा हुआ था। बेटा, ये तो तुम्हारे दोस्तों ने बहुत ही गलत किया जो उस गेस्ट हाउस में चले गए, क्योंकि उस गेस्ट हाउस में जो भी जाता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं आता। लेकिन कोई तो उपाय होगा। उपाय तो है, और वो भी उस गेस्ट हाउस के नाम में ही है। गेस्ट हाउस के नाम में? हाँ, उसके नाम में ही है। ये बात है आज से 5 साल पुरानी। उस गेस्ट हाउस में जो उस समय एक बहुत ही सुंदर घर था, उसके अंदर एक आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। बेटी मीरा, अब घर के अंदर आजा, बारिश होने वाली है। आती हूँ पिताजी। पिताजी, नया साल भी आने वाला है। आज 27 तारीख हो गई है। हाँ बेटी, और अगले महीने तेरी शादी भी होने वाली है। मीरा वहां से चली जाती है। मेरा एक सपना भी था कि मुझे भी न्यू ईयर पर कोई हैप्पी न्यू ईयर कहे। इस साल मेरा सपना पूरा हो जाएगा। समीर मुझे हैप्पी न्यू ईयर कहेगा और मैं उसको। मीरा मनी मन बहुत खुश हो रही थी क्योंकि अगले महीने उसकी और समीर की शादी होने वाली थी, और आज वो दिन भी आ गया जिसका मीरा को सालों से इंतजार था, यानी 31 दिसंबर। आज मीरा सुबह से ही बहुत खुश थी। बेटी मीरा, समीर कब आ रहा है खाने पर? आज रात को 8 बजे। शाम हो चली थी। दरवाजे की बेल बजती है। मीरा भाग कर जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने समीर खड़ा था। कैसी हो मीरा? आ गए बेटा समीर, आ जाओ अंदर। सब खाना खाते हैं और फिर समीर और मीरा खुले आसमान के नीचे बातें करने लगते हैं। अच्छा मीरा, ये बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है? तुम क्या करना चाहती हो? मैं चाहती थी कि कोई मुझे हैप्पी न्यू ईयर कहे, और वो भी 31 दिसंबर को ठीक रात 12 बजे, और वो इस बार पूरा होगा। समीर, तुम मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोलोगे ना रात को ठीक 12 बजे? हाँ मीरा, जरूर बोलूंगा, लेकिन कुछ अजीब सा सपना लगा मुझे तुम्हारा। भला कोई ऐसी भी किसी की इच्छा हो सकती है? समीर ये सुनकर हंसने लगता है। समीर को हंसता देखकर मीरा को बहुत बुरा लगता है। समीर, तुम्हें मेरी बात पर हंसी आ रही है? अरे जब तुम बात ही ऐसी करोगी तो भला हंसी क्यों नहीं आएगी? समीर हंसता जा रहा था, लेकिन वो मीरा का चेहरा देखना भूल गया। मीरा को बहुत ही गुस्सा आ गया था। तुम्हें मेरे ऊपर हंसी आ रही है? समीर हंसता ही जा रहा था। मीरा गुस्से में वहां से चली गई और उसने अपने आप को आग लगा ली। पूरे कमरे में आग लग गई और उस आग की चपेट में मीरा के साथ साथ समीर और मीरा के पिताजी भी आ गए। फिर क्या हुआ गुरुमा? मीरा ने खुदकुशी तो कर ली थी, लेकिन उसका वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो एक चुड़ैल बनकर उसी गेस्ट हाउस में भटक रही है। और उसके पिता भी अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे और उसका ख्वाब पूरा होते देखना चाहते थे, इसीलिए वो भी वहां पर भटक रहे हैं आज भी। वो हर साल नए साल से 3-4 दिन पहले वहां पर आ जाते हैं और 31 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद नरसंहार करते हैं। फिर 1 तारीख की सुबह से वो फिर से कहीं चले जाते हैं। 12 बजे के बाद ही क्यों? क्योंकि उसको आज भी यही उम्मीद होती है कि कोई ठीक 12 बजे उसको हैप्पी न्यू ईयर बोल दे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो गुस्से में सबको मारना शुरू कर देती है। तो मैं भी वहां पर जाता हूँ, उस चुड़ैल को हैप्पी न्यू ईयर बोल देता हूँ। नहीं अजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकते। वो जगह सबकी नजरों से ओझल है। लेकिन कुछ तो उपाय होगा गुरुमा, उस चुड़ैल से मेरे दोस्तों को बचाने का। अगर तुम्हारे दोस्त ही उस चुड़ैल को ठीक 12 बजे ये बात बोल सकें तो उनके बचने की उम्मीद है, लेकिन उस चुड़ैल के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बात बोलनी होगी। अगर तुम्हारे दोस्त इतनी हिम्मत दिखा सकें तो उनकी जान बच सकती है। मैं भी मानस को फोन करता हूँ। चुड़ैल बाहर उड़ती हुई हंस रही थी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मानस गर्व और साहिल गेस्ट हाउस के अंदर किसी तरह से उस चुड़ैल से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी मानस के फोन की बेल बजती है। मानस फोन उठाता है। दूसरी तरफ से अजय बोल रहा था। अजय मानस को उस चुड़ैल के बारे में बता देता है कि किस तरह से उससे बचा जा सकता है। मानस, अजय क्या बोल रहा था? हम उस चुड़ैल से बच सकते हैं, लेकिन हमारे पास बस कुछ ही सेकंड होंगे उससे बचने के लिए। मतलब? फिर मानस उन दोनों को भी सारी बात बता देता है। तभी दरवाजा टूटता है और वो चुड़ैल अंदर आ जाती है। तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा शैतान भी आकर गर्व को पकड़ लेता है। अब चुड़ैल सबको हवा में लटका देती है। बस कुछ देर की बात है, फिर सबको मुक्ति मिल जाएगी। 12 बजने में कुछ ही समय बाकी था। तीनों दोस्त हवा में लटके हुए चिल्ला रहे थे। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमको जाने दो, तुम जो चाहोगे हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने एक इंसान को बताया था कि मैं क्या चाहती हूँ,
तो उसने मेरा मजाक बनाया था और मुझ पर हंसने लगा। अब मैं किसी को भी अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगी। समझे तुम सब? गुस्से में चुड़ैल उन पर हमला कर देती है और उनको घायल कर देती है। तभी 12 बज जाते हैं और वहाँ पर बम पटाखों की आवाजें आने लगती हैं। मानस जोर से चिल्लाता है। चुड़ैल, उसके चिल्लाने से चुड़ैल उसकी तरफ देखने लगती है। वो भी चुड़ैल की आंखों में आंखें डालकर बोलता है। चुड़ैल, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चुड़ैल हैप्पी न्यू ईयर, चुड़ैल हैप्पी न्यू ईयर। तीनों चुड़ैल की आंखों में आंखें डालकर हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सुनकर वो चुड़ैल जो उनको मारने ही वाली थी अब रुक जाती है और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बस मैं इतना सा ही तो चाहती थी और इसके लिए भी मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी। हैप्पी न्यू ईयर। चुड़ैल हैप्पी न्यू ईयर बोलती हुई वहाँ से चली जाती है और साथ साथ वो शैतान भी। तीनों दोस्त अब नीचे जमीन पर आ गए थे। आज तो बच गए, लेकिन चुड़ैल को हैप्पी न्यू ईयर बोलने का अपना ही मजा था।